कभी कभी इस धरती पर ऐसे गांव होते हैं जिन्हें ईश्वर भी अपने आशीर्वाद से वंचित कर देता है। वहां सूरज की किरणें तो पड़ती हैं, पर अंधेरा कभी मिटता नहीं। वहां हवा बहती है, पर वह हवा जीवन नहीं देती, बल्कि मौत की गंध फैलाती है। ये कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्णगढ़। ये गांव नक्शे पर छोटा था, पर इसके डर की कहानियां सीमाओं से बहुत दूर तक जाती थीं। लोग कहते थे कि यह गांव इंसानों ने नहीं बसाया, बल्कि किसी पिशाचिनी की आत्मा ने चुना है। गांव की गलियों में दिन में भी अजीब सी सर्दी रहती। छतों पर बैठे कौवे बिना आवाज किए किसी अनहोनी का इशारा करते। रात ढलते ही गांव पर एक खामोशी छा जाती, ऐसी खामोशी जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। बच्चे रोते, पर माताएं उन्हें चुप कराने के बजाय दरवाजों पर राख की लकीरें खींचतीं। मर्द घरों में कैद हो जाते और औरतें चुपचाप चौखट पर दीपक रखकर प्रार्थना करतीं कि आज की रात बिना किसी मौत के गुजर जाए। तो तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए, लिए सुनते हैं खौफनाक कहानी। तो चलते हैं हॉरर की दुनिया में। कर्णगढ़ की सबसे बड़ी पहचान उसका शव महल था। गांव के बीचों बीच खड़ी एक टूटी फूटी हवेली। कभी यह किसी जमींदार की शान हुआ करती थी, पर अब सिर्फ जर्जर दीवारें और टूटी छतें बची थीं। कहते हैं इस हवेली में रात ढलते ही वह औरत निकलती है जिसे लोग नाम से नहीं पुकारते, बस वह कहते हैं। उसकी परछाई गांव की गलियों में घूमती, और जहां उसकी छाया पड़ती वहां मौत तय हो जाती। गांव में चारों दिशाओं पर अघोरी रहते थे। यह चारों धाम से आए साधक थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य था उस अदृश्य ताकत को गांव की सीमाओं के भीतर कैद रखना। उनकी तपस्या और हड्डियों से बनी राख की लकीरों ने गांव को अब तक बचा रखा था। मगर यह सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं थी। गांव वाले जानते थे कि कर्णगढ़ से बाहर जाना ही सुरक्षित है, लेकिन यह भी सच था कि हर बार जब कोई बाहर जाता तो किसी न किसी वजह से लौट आता। कभी बीमार मां की देखभाल के लिए, कभी अपनी जमीन छोड़ने के डर से, और जो लौट आते वे अक्सर कुछ दिनों बाद रहस्यमयी मौत का शिकार बनते। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब 5 नौजवानों ने निडर होकर शव महल में जाने का निश्चय किया। उनका मानना था कि यह सब महज अफवाहें हैं। उनके हाथों में मशालें थीं और उनके होंठों पर वेद मंत्र। पूरा गांव दरवाजों से झांक कर देख रहा था कि क्या होने वाला है। जैसे ही उन्होंने हवेली का पहला कदम पार किया, एक अजीब सन्नाटा छा गया। उनकी मशालें अपने आप बुझ गईं। अचानक हवेली की दीवारों से औरत की हंसी गूंज उठी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी, आंखों से ओझल पर कानों से चिपक जाने वाली। उसके बाद गांव में गूंज उठी चीखें, 5 नौजवानों की चीखें। वे मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दरवाजे बंद हो गए, दीपक बुझ गए और गांव फिर से अपनी खामोशी में डूब गया। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो हवेली के अंदर कोई नहीं था। दीवारों पर खून की लकीरें थीं और जमीन पर 5 परछाइयां जमी हुई थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींचकर वहीं दबा दी हो। उस दिन के बाद से गांव वालों की सांसें और भी भारी हो गईं। कोई उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। बस अघोरी जानते थे कि यह इंसानी आत्मा का काम नहीं, यह किसी काले जादू की प्यास थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। 5 नौजवानों की गुमशुदगी के बाद कर्णगढ़ का माहौल बदल गया। अब गांव की गलियां खाली रहने लगीं। दिन में भी लोग फुसफुसाकर बात करते और सूरज ढलते ही घरों के दरवाजों पर ताले पड़ जाते। कहीं भी हंसी खुशी की झलक नहीं थी, बस मौत का डर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पहले इंसान थी, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता। कुछ कहते थे कि वह किसी रईस खानदान की औरत थी, जिसे गांव वालों ने काला जादू करने के आरोप में जिंदा जलाया था। कुछ कहते थे कि वह साधारण औरत थी, जिसे प्रेम में धोखा मिला और उसने तंत्र मंत्र के जरिए मौत से भी ऊपर उठने की कोशिश की। पर सच क्या था, यह कोई नहीं जानता। उसकी परछाई हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर अब गांव के चौपाल तक पहुंचने लगी। रात को जो भी बाहर निकलता कभी वापस नहीं आता। औरतें अपने बच्चों को कंधे से कसकर लगातीं, मगर खिड़कियों के बाहर से आती वह ठंडी हवा बच्चों की सांस रोक देती। फिर एक रात एक बुजुर्ग किसान की लाश कुएं से निकली।
उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरा इस तरह विकृत था मानो उसने मौत को सामने से देखा हो। लोग कहते थे कि उसने मरने से पहले वह का नाम लेने की कोशिश की थी, लेकिन गला चीखते चीखते फट गया। अघोरी गांव वालों को समझाते, नाम मत लेना, उसका नाम ही उसके जादू की ताकत है। जब तक नाम अंधेरे में छिपा है तब तक वह पूरी तरह जागी नहीं है। लेकिन इंसान कब तक खामोश रह सकता है? डर और जिज्ञासा मिलकर कभी कभी इंसान से वह करवा देते हैं जो मौत को न्योता देने के बराबर होता है। गांव के कुछ लड़के जो नौजवानों की गुमशुदगी के बाद भी खुद को बहादुर मानते थे, रात को चौपाल पर बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें से एक ने शराब के नशे में हंसी उड़ाते हुए कहा, अगर सच में कोई पिशाचिनी है तो आकर मुझे उठा ले जाए। बाकियों ने उसे चुप कराया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात हवेली से वही हंसी गूंजी, इतनी तेज कि पूरा गांव कांप उठा। खिड़कियों के शीशे फट गए, पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगीं, और फिर सुबह जब लोग चौपाल पहुंचे तो उस लड़के की सिर्फ अधजली हड्डियां बची थीं। उसकी आंखें गायब थीं और चेहरा राख में बदल चुका था। इस हादसे के बाद डर का आलम ऐसा था कि कई परिवार रातों रात गांव छोड़कर चले गए। खेत सूख गए, घरों में चूल्हा बुझ गया। धीरे धीरे कर्णगढ़ एक उजड़ा गांव बन गया जहां सन्नाटा हर वक्त पसरा रहता। अब सिर्फ अघोरी रह गए थे, चारों धाम से आए साधक। वे जानते थे कि वह इंसानी औरत नहीं रही, बल्कि अब वह एक पिशाचिनी है। उसकी आत्मा में इतना गहरा काला जादू भरा है कि उसकी प्यास सिर्फ खून से नहीं बुझती। वह आत्माओं को चूसती है और उन्हें अपने हवेली की दीवारों में कैद कर लेती है। मगर असली डर यह था कि जैसे जैसे गांव खाली हो रहा था, उसकी शक्ति और बढ़ रही थी। हर आत्मा उसकी भूख को और ताकत देती, और वह नाम, उसका असली नाम, जिसे कोई जानता नहीं था, वही था उसकी अमृता का रहस्य। कर्णगढ़ के अंधेरे में छिपा सच धीरे धीरे अघोरियों की साधना से खुलने लगा। गांव वाले तो भाग चुके थे, लेकिन अघोरी जानते थे कि जब तक वह पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, तब तक कर्णगढ़ की मिट्टी में शांति नहीं लौटेगी। एक रात चारों अघोरी शव महल के बाहर तपस्या कर रहे थे। हवा थम गई थी, पेड़ स्थिर हो गए थे और पूरा माहौल मृत सा हो चुका था। तभी आग की लपटें उठीं और राख में से एक दृश्य प्रकट होने लगा। यह वही दृश्य था जिसने पिशाचिनी की कहानी को जन्म दिया था। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम किसी ने अब तक लिया नहीं, लेकिन लोग उसे निशिबाला कहते थे। उसके चेहरे की खूबसूरती गांव की हर औरत के लिए ईर्ष्या और हर मर्द के लिए लालच का कारण थी, परंतु उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी झलकती थी। निशिबाला का विवाह एक धनी जमींदार से हुआ था। जमींदार निर्दयी था, औरतों पर अत्याचार करना उसकी आदत थी। निशिबाला दिन रात जुल्म सहती, लेकिन किसी से शिकायत न करती। उसके भीतर धीरे धीरे घृणा और प्रतिशोध का जहर भरता चला गया। कहते हैं, एक दिन निशिबाला जंगल में भटकते हुए एक अघोरी से मिली। वह अघोरी साधारण नहीं था, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने निशिबाला के दुख सुनकर कहा, तेरे भीतर आग है। अगर तू चाहती है तो इस आग को ऐसी शक्ति में बदल सकती है जिससे तुझे कोई नहीं दबा पाएगा, लेकिन याद रख, यह मार्ग तुझे इंसानों से दूर ले जाएगा। निशिबाला ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अघोरी ने उसे काले जादू की साधना सिखाई, राख से मंत्र, खून से तंत्र। निशिबाला दिन रात उस विद्या में डूब गई। उसके चेहरे की मासूमियत खत्म होती जा रही थी और उसकी आंखों में अजीब चमक आने लगी थी। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी बदलती शक्ल और आदतें खटकने लगीं। वह रातों में गायब हो जाती, सुबह खेतों में मरे जानवर मिलते, बच्चे उसके पास जाते ही बीमार पड़ जाते। लोगों में चर्चा फैल गई कि निशिबाला कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि डायन है। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वह चांदनी रात में श्मशान से राख उठाकर किसी तंत्र में इस्तेमाल कर रही थी। गुस्साए लोगों ने बिना सुनवाई के फैसला किया। उसे गांव के चौपाल पर ले जाकर लकड़ियों के ढेर पर बांधा गया और आग लगा दी गई। निशिबाला की चीखें आसमान तक गूंजीं। वह आग में जल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। गांव वाले सोच रहे थे कि वह मर रही है, पर असल में वह मौत को पार कर रही थी। जब आग बुझी तो लकड़ियों के बीच उसकी राख पड़ी थी। सबने सोचा
कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी रात शव महल में पहली बार अजीब चीखें गूंजी और तभी से गांव के लिए मौत का सिलसिला शुरू हुआ। निशिबाला अब इंसान नहीं रही थी, वह बन चुकी थी पिशाचिनी, जो सिर्फ शरीर नहीं आत्माएं निगलती थीं। अघोरियों ने अपनी साधना रोक दी। उनकी आंखों में भी भय झलक रहा था। वे जानते थे कि यह पिशाचिनी सामान्य नहीं, यह उस अघोरी विद्या का परिणाम थी जो किसी और को नहीं सिखाई जानी चाहिए थी। और अब उसकी शक्ति हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही थी। निशिबाला, अब पिशाचिनी की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि कर्णगढ़ में इंसानी कदम अब निश्चित खतरे में पड़ते। उसके आने से पहले गांव की हवाएं स्थिर हो जातीं, पेड़ों की डालियां सहम जातीं और पूरा वातावरण ठंडी आंधी से भर जाता। धीरे धीरे गांव के घर खाली होने लगे। पहले कुछ परिवार डर से बाहर चले गए। खेतों में काम करने वाले लोग एक एक कर गायब होने लगे। जो भी रात में बाहर निकलता कभी वापस नहीं आता। कुछ की लाशें जंगल में, कुछ कुओं में और कुछ खंडहरों के पास मिलीं। उनकी आंखें खाली और चेहरा विकृत होता, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। गांव के अघोरी अब पूरी तरह सचेत थे। उन्होंने शव महल के चारों ओर तंत्र लकीरें खींची और गांव के चारों ओर रक्षा व्रत किए। उन्होंने जान लिया था कि पिशाचिनी सिर्फ इंसानों की आत्मा नहीं, बल्कि उनके डर को भी चूसती है, और जो डर उसके पास पहुंचता वह उसकी शक्ति बन जाता। एक रात अघोरियों ने देखा कि हवेली से अजीब लाल चमक निकल रही है। वे तुरंत वहां पहुंचे। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक अजीब दृश्य था। निशिबाला की परछाई दीवारों में फैल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों से लपटें बाहर निकल रही थीं। अघोरियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि मंत्र का असर लगभग न के बराबर था। उसने उनकी आवाजें सुनी और हवेली के खिड़कियों से बाहर निकलकर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन उसकी हंसी हर जगह गूंज रही थी। गांव की नदियां सूखने लगीं, खेतों में घास मुरझाने लगी और पशु गायब होने लगे। अघोरी जानते थे कि अगर समय रहते कुछ न किया गया तो गांव पूरी तरह उजड़ जाएगा। उन्होंने गांव के आखिरी परिवारों को भी समझाया कि उन्हें या तो गांव छोड़ना होगा या अघोरियों के साथ रहकर पिशाचिनी का सामना करना होगा। अंधेरा दिन ब दिन गहरा होता गया। गांव के चारों कोनों में पिशाचिनी की परछाइयां दिखाई देने लगीं। उसके नाखूनों से जमीन पर खून टपकता और हवा में उसकी बदबू इतनी तीव्र हो गई कि किसी की भी सांस रुकने लगी। फिर एक रात एक अघोरी ने हिम्मत दिखाई और शव महल के भीतर प्रवेश किया। उसने देखा कि निशिबाला की असली शक्ति वहां खुल रही थी। सिर्फ आत्माओं को निगलने का खेल नहीं, बल्कि डर और मौत की हर शक्ल उसके अधीन थी। अघोरी को महसूस हुआ कि अगर वह अब कदम नहीं उठाएंगे तो गांव में अब कोई जीवित नहीं बचेगा। अघोरियों ने तय किया कि अगले दिन सुबह से ही पूरे गांव में तंत्र और रक्षा मंत्र करेंगे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक होगी। लेकिन पिशाचिनी अपने अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़कर अघोरियों को भ्रमित करने लगी। हवेली से बाहर निकलती परछाई अघोरियों के मन में उनके सबसे बड़े डर को उकेरती और हर कदम पर उन्हें कमजोर करती। गांव धीरे धीरे सुनसान हो गया। कोई दुकान नहीं, कोई सड़क पर कदम नहीं, केवल चारों अघोरी ही बच गए थे। वे जानते थे कि यह लड़ाई लंबी और खतरनाक होगी। कर्णगढ़ का माहौल अब और भी खतरनाक हो गया था। हवेली से हर रात नई चीखें गूंजतीं और गांव में जो भी जीवित बचा था वह अंधेरे में भी डर के मारे बोल नहीं पाता। चारों अघोरी अब पूरी तैयारी में थे। उन्होंने अपने तंत्र मंत्रों को और मजबूत किया, अपनी तपस्या को और तीव्र किया और तय किया कि अगले सूर्य उदय के पहले ही पिशाचिनी को पकड़ना होगा। सुबह होते ही अघोरी शव महल की ओर बढ़े। हवेली की चारदीवारी पर लाल धब्बे और खून की लकीरें अभी भी ताजा थीं। अघोरियों ने मंत्र उच्चारण शुरू किया और चारों धाम की शक्ति से हवेली को घेर लिया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरा भीतर और भी गहरा हो गया। अंदर प्रवेश करते ही पिशाचिनी ने अपनी असली शक्ल दिखाना शुरू की। उसका चेहरा अब केवल डरावना नहीं था, बल्कि भयानक हो चुका था। उसके लंबे बाल हवा में लहराए और आंखों की चमक अघोरियों की आत्माओं में डर भरने लगी। हवेली की दीवारें उसकी शक्ति से जीवित हो गई थीं
और हर परछाई उसकी इच्छानुसार आकार बदल रही थी। अघोरी मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन पिशाचिनी ने अपने जादू से हवेली को भूल भुलैया बना दिया। हर मोड़ पर एक नया भय और भयावह दृश्य उभरता। कभी दीवार से खून टपकता, कभी शवों की परछाइयां उनके रास्ते में आती। अघोरी जानते थे कि यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक चुनौती है। अघोरियों ने धीरे धीरे पिशाचिनी की केंद्र शक्ति की पहचान की। शव महल के सबसे ऊपरी कमरे में उसकी असली आत्मा छिपी थी। एक अघोरी ने साहस करके ऊपर जाने का निर्णय लिया। वह ऊपर चढ़ते हुए मंत्रों को तेज कर रहा था, जबकि नीचे के अघोरी उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। ऊपरी कमरे में प्रवेश करते ही पिशाचिनी ने अचानक पूरे अघोरी को हवा में उड़ा दिया। दीवारों से चिपकते खून के धब्बे और परछाइयां हर ओर फैल गईं। अघोरी अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर मंत्र पर उसका प्रभाव कम हो रहा था। अंत में अघोरी ने पिशाचिनी की असली ताकत पर ध्यान दिया। उसकी आत्मा खुद को लगातार जीवित रख रही थी और हर आत्मा उसकी शक्ति में इकट्ठा हो रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर इसे खत्म करना है तो केवल बल और मंत्र काफी नहीं है। उन्हें सच्चे तपस्या और आत्मबल का सहारा लेना होगा। पिशाचिनी ने अपनी आवाज में अघोरियों को चेतावनी दी, तुम लोग इंसान हो, तुम्हारी आत्मा भी अब मेरी भूख में घुल जाएगी। अघोरी जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी और अब लड़ाई असली रूप लेने वाली थी। कर्णगढ़ अब पूरी तरह सुनसान हो चुका था। गांव के घर वीरान और खेत सूखे पड़े थे। हवेली के चारों ओर मृत पशु और खाली आंखों वाली आत्माओं की परछाइयां छाई हुई थीं। पिशाचिनी की शक्ति अब चरम सीमा पर थी। हर रात उसके हुस्न और भयावहता से पैदा होने वाली चीखें पूरे गांव में गूंजतीं। चारों अघोरी अब अपने अंतिम प्रयास के लिए तैयार थे। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र से विशेष तंत्र मंत्र और शुद्ध हवन सामग्री मंगाई। उनके पास अब केवल एक ही मौका था, पिशाचिनी को उसकी असली शक्ति स्रोत से अलग करना। अघोरी जानते थे कि पिशाचिनी की असली आत्मा उस रात में प्रकट हुई थी जब वह इंसान से पिशाचिनी बनी। निशिबाला का दर्द और उसका प्रतिशोध उसकी शक्ति का मूल था। अगर अघोरी उसकी आत्मा से उस दर्द और नफरत को अलग कर पाए तो उसे शांति मिल सकती थी। अघोरी शव महल में प्रवेश करते ही पिशाचिनी ने अपनी पूरी शक्ति दिखा दी। दीवारें जिंदा हो गईं, खून के धब्बे हवा में तैरने लगे और परछाइयों ने चारों ओर जाल बिछा दिया। अघोरी मंत्र पढ़ते रहे और अपने शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाते रहे। तभी अचानक हवेली का सबसे ऊपरी कमरा चमक उठी। वहां निशिबाला की वास्तविक आत्मा प्रकट हुई, एक भयभीत औरत की शक्ल जिसकी आंखों में दुख और घृणा दोनों झलक रहे थे। अघोरी ने तुरंत उसे अपनी शक्ति से पकड़ने की कोशिश की। निशिबाला ने अघोरियों को देखा और उसकी आवाज में अनकहा दर्द झलकने लगा। मैं इंसान थी, उन्होंने मुझे जलाया, मेरे जख्म, मेरे अपमान। अघोरियों ने धीरे धीरे उसकी आत्मा को समझना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि उसका प्रतिशोध अब केवल दूसरों को मार रहा है और यही उसकी पीड़ा का असली कारण है। धीरे धीरे निशिबाला की आत्मा की नफरत कुछ कम होने लगी। अघोरी उसके चारों ओर मंत्रों का जाल बुनते रहे। उनका उद्देश्य था कि निशिबाला की आत्मा को उसकी पिशाचिनी शक्ति से अलग किया जाए और उसे शांति मिले। हवेली की दीवारों से लाल धब्बे गायब होने लगे, परछाइयां थम गईं। पिशाचिनी की चीखें अब इतनी तेज नहीं थीं। अघोरी जानते थे कि अब आखिरी प्रयास ही निर्णायक होगा। उन्होंने हिमालय से लाई विशेष शक्ति के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। निशिबाला की आत्मा धीरे धीरे उसकी भयावह पिशाचिनी रूप से अलग हो रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द और घृणा की जगह दुख और पीड़ा झलकने लगी। अघोरियों ने ध्यान लगाया कि अगर यह प्रक्रिया सफल हो गई तो कर्णगढ़ के लिए शांति लौट सकती है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। हवेली के दरवाजों से उसकी परछाइयां बाहर फैल रही थीं और अघोरी जानते थे कि अंतिम कदम बहुत ही सावधानी और बलपूर्वक उठाना होगा। कर्णगढ़ का अंधेरा अब अपने चरम पर था। हवेली की दीवारों से लाल धब्बे अब भी थम नहीं रहे थे और पिशाचिनी की शक्ति पूरे गांव में फैल रही थी।
चारों अघोरी जानते थे कि अगर हिमालय से विशेष तपस्या करके लौटे अघोरी की सहायता न ली गई तो गांव हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। हिमालय में तपस्या करने वाला अघोरी, जिसका नाम केवल अघोरियों के बीच प्रसिद्ध था, कई महीनों से गहरी साधना में था। उसने ब्रह्मांड की शक्ति और पर्वत की आत्मिक ऊर्जा को अपने भीतर संचित किया। वह जानता था कि निशिबाला की आत्मा केवल तभी मुक्त होगी जब उसकी पिशाचिनी शक्ति को आत्मिक संतुलन से जोड़ा जाएगा। अघोरी लौटकर शव महल पहुंचे। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंधेरा उनके चारों ओर फैल गया। पिशाचिनी ने तुरंत उसकी उपस्थिति महसूस किया। हवेली के भीतर लाल चमक और खून की परछाइयों ने उसे घेर लिया। उसकी हंसी पहले जैसी भयावह थी, पर अब अघोरी ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास हिल रहा है। अघोरी ने हिमालय से लाई शक्ति का उच्चारण शुरू किया। मंत्रों की गूंज के साथ हवेली की दीवारों से खून के धब्बे गायब होने लगे। पिशाचिनी की परछाइयां पीछे हट गईं। वह चीख रही थी, तुम लोग मेरी शक्ति नहीं रोक सकते। लेकिन अघोरी शांत और केंद्रित थे। उसी समय उन्होंने निशिबाला की वास्तविक आत्मा से संवाद किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पीड़ा और प्रतिशोध ने गांव को उजाड़ दिया। अब समय है कि तुम अपने दुख को छोड़ दो, शांति स्वीकार करो और अपनी आत्मा को मुक्त कर दो। निशिबाला की आंखों में पहली बार भय नहीं बल्कि दुख और तड़प झलकने लगी। उसने धीमे धीमे अपना पिशाचिनी रूप त्यागना शुरू किया। हवेली की दीवारों से लाल धब्बे गायब हुए और परछाइयां हवा में विलीन हो गईं। अघोरी ने हिमालय की शक्ति और अपने मंत्रों के माध्यम से उसे सुरक्षित रूप से स्थिर किया। धीरे धीरे निशिबाला की आत्मा शांत हुई। उसका चेहरा अब भयभीत और दुखी नहीं था। वह इंसानी शक्ल में लौट आई, पर उसके भीतर अनुभव की गहराई और दुख का निशान रह गया। अघोरी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम स्वतंत्र हो। अपने पिछले जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शांति में जी सकती हो। कर्णगढ़ में पहली बार वर्षों बाद सूर्य की रोशनी ने चमक बिखेरी। खेतों में घास लहराने लगी, नदियां बहने लगीं और पशु धीरे धीरे लौटने लगे। गांव के खाली घरों में अब जीवन की हलचल महसूस होने लगी। गांव अब उजड़ा नहीं था बल्कि पुनर्जीवित हो गया। लोग जो पहले डर से भाग गए थे लौटने लगे। उन्होंने अघोरियों का सम्मान किया और यह समझा कि कभी कभी डर और अंधकार भी शांति और जीवन के मार्ग में एक सीख होते हैं। निशिबाला अब शांति की प्रतीक बन गई। पिशाचिनी का डर खत्म हो गया और कर्णगढ़ का नाम अब केवल मृत्यु और भय से नहीं बल्कि जीवन और पुनर्जागरण की कहानी के लिए लिया जाने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ जोड़कर आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस स्टेट से सुन रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।